ये कथा है महान दानी राजा नृग की। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में राजा नृग का राज्य था। वे अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और दानी थे। उनके समान गौदान करने वाला शायद ही कोई दूसरा राजा हुआ हो। कहा जाता है कि उन्होंने लाखों गायों का दान किया। हर गाय स्वस्थ, सुंदर, दूध देने वाली और सोने चांदी आभूषणों से सुसज्जित होती थी। ब्राह्मण, साधु और गरीब उनके दान से प्रसन्न रहते थे। पूरे राज्य में उनकी कीर्ति फैल चुकी थी। लेकिन एक दिन अनजाने में एक ऐसी भूल हो गई जिसने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। एक ब्राह्मण की गाय गलती से राजा के विशाल गौशाला में आ मिली। सेवकों को इसका पता नहीं चला। कुछ समय बाद उसी गाय का दान किसी दूसरे ब्राह्मण को कर दिया गया। जब दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, तभी पहला ब्राह्मण वहां पहुंचा और बोला, यह गाय मेरी है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, यह मुझे राजा ने दान में दी है। दोनों में विवाद बढ़ गया और अंत में वे राजा नृग के पास पहुंचे। राजा ने दोनों की बात सुनी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे अनजाने में यह गलती हुई है। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इसके बदले एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 1 लाख गायें देने को तैयार हूं। लेकिन पहला ब्राह्मण बोला, मुझे अपनी वही गाय चाहिए। दूसरा ब्राह्मण भी अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। दोनों दुखी होकर चले गए। समय बीतता गया। जब राजा नृग की मृत्यु हुई, तब उनके सामने धर्मराज का दरबार लगा। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारे पुण्य असंख्य है, तुम्हारे लिए स्वर्ग निश्चित है, लेकिन एक छोटा सा पाप भी है। पहले क्या भोगना चाहोगे, पाप का फल या पुण्य का? राजा ने उत्तर दिया, पहले पाप का फल भोगना चाहता हूं। बस उसी क्षण राजा नृग एक विशाल गिरगिट छिपकली के रूप में जन्म लेकर एक गहरे सूखे कुएं में गिर पड़े। वर्षों नहीं, बल्कि युगों तक वे उसी कुएं में पड़े रहे। न कोई उन्हें पहचानता था, न कोई बाहर निकाल पाता था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने भीतर एक विशाल गिरगिट देखा। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाल सके। तब वे भगवान श्री कृष्ण को बुलाकर लाए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से उस गिरगिट को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ, गिरगिट का शरीर समाप्त हो गया और उसके स्थान पर तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं राजा नृग हूं। मैंने जीवन भर धर्म और दान किया, लेकिन एक अनजानी भूल का फल मुझे युगों तक भोगना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, संसार में किया गया कोई भी कर्म बिना फल दिए समाप्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य को हर कार्य अत्यंत सावधानी, सत्य और न्याय के साथ करना चाहिए। इसके बाद भगवान की कृपा से राजा नृग दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अच्छे कर्म अवश्य करें, लेकिन अहंकार कभी न करें। दूसरी सीख, अनजाने में भी किसी का अधिकार छिन जाए तो उसे तुरंत सुधारने का प्रयास करें। तीसरी सीख, कर्म का नियम अटल है। अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। और सबसे बड़ी सीख, भगवान की भक्ति मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखाती है, लेकिन कर्मों की जिम्मेदारी से कोई मुक्त नहीं होता। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और सनातन धर्म की ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।